और चलिए बात को लिए चलते हैं बिजनौर और दिखाते हैं वहां की जनता का क्या है चुनावी मूड। आप देख रहे हैं जनता टीवी, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं बिजनौर नगर पालिका क्षेत्र में, जहां पर 4 मई को प्रथम चरण में चुनाव होना है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। आखिरकार चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम जानेंगे जनता की राय कि क्या जनता जनार्दन इस बार निकाय चुनाव में प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को प्राथमिकता देगी या पार्टियों का असर चुनाव पर भारी पड़ेगा। किस प्रत्याशी पर कितना भरोसा करती है, आइए क्या है जनता का मूड जानते हैं जनता से। इस बार अपना चेयरमैन चुनना पसंद करते हैं। देखिए, ये जो है स्थानीय निकाय चुनाव है और इसमें जो है जनता ये चाहती है कि हमारा चेयरमैन जो है वो ऐसा चुना जाए कि जो हमारे सुख दुख दर्द में हमारे काम आए, आधी रात के हमारे साथ खड़ा हो, हमारा कोई काम हो वो हमारे साथ चला जाए, और सफाई व्यवस्था बिजली ये चाहिए और कुछ नहीं। इस बार जो चुनाव होगा वो जातीय समीकरण पे होगा या फिर कि विकास के मुद्दों पर होगा। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। इस मुल्क में जो भी बनाया है विकास सबसे पहली चीज़ है। बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा है। जो भी काम किया है, जब जब गवर्नर शासन हुआ है तब तक कांग्रेस के लोगों ने काम किया है। यहाँ साइडों में हुआ करती थी तमाम लैट्रिन बाथरूम बनी हुई। आज गांव के आदमी का किसी का अगर पेट खराब हो जाए वहाँ पे दुकानें बना के खड़ी करने का काम किया है इन चेयरमैनों ने। इन चेयरमैनों ने तमाम बर्बाद करने का काम शहर को किया है। सीवर खोद के डाल दिया, 8-10 साल से अरबों रुपया लगा हुआ है, उसे बर्बाद करने का काम किया, उसे चालू नहीं किया इन्होंने। नालियाँ हटी पड़ी हैं, तमाम बीमारियों का तमाम महामारी फैलने के लिए तैयार है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस ओर। कांग्रेस का प्रत्याशी है यहाँ एकता रानी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो जीतेंगी भारी बहुमत से, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है। आम जनता इन सब चीज़ों को समझती है। और आज ये तो 20 लाख का सूट पहनने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री इस छोटे चुनाव में जनता की नज़र वहाँ भी है कि देश का प्रधानमंत्री 70 साल हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, गाढ़े के कपड़े पहनते थे अपने देश के बुने हुए। आज हमारा प्रधानमंत्री 20 लाख का चश्मा पहनता है, 20 लाख का सूट पहनता है, चश्मा विदेशी है, हवाई जहाज में ऐसे में चलता है या तो अमेरिका का राष्ट्रपति चलता है या हिंदुस्तान का। अरे ये पैदल घूमने वाले लोग थे। हमने देखा था शास्त्री जी के जमाने में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, उसी समय इस्तीफा देके चले गए थे। इन्होंने तो 40 जवानों को शहीद कराने का काम किया है। इन्हीं का नेता है सतपाल मलिक, जो खुल के बता रहे हैं कि इन्होंने कहा है, उन्होंने हवाई जहाज मांगा था, इन्होंने हवाई जहाज नहीं दिया, रोड से जाने दिया उन्हें, और वो आतंकवादियों ने उन्हें शहीद करने का काम किया है। इन्हें जनता ये माफ नहीं करेगी। इस छोटे चुनाव में भी देख रही है, उन्हें मिट्टी चटाने का, धूल चटाने का काम करेगी। और एक शेर मुझे और याद आता है, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। रुचिकर जी ऐसा ही होगा। चुनावी माहौल क्या है, आप ये पूछ लो, रुचिकर जी ने भेजा था, अब सवाल नाम है कि इनका ये पूछ लो। देखिए, ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो पार्टी बेस का तो होता नहीं है। लोग बाग यही पसंद करते हैं भाई यहाँ बिजनौर का हो, अपने शुभ किस्म काम आने वाला हो। इस सरकार इससे कोई किसी सरकार का, किसी पार्टी की सरकार का गठन तो नहीं दिया। अगर हम अपना चेयरमैन अपने बीच का चुनेंगे तो वो सभी के लिए बेहतर होगा, जो उनके सुख दुख में काम आएगा। और विकास रही, विकास के बाद तो जो चेयरमैन बैठता है वो विकास की कोशिश तो करता ही है, सभी विकास करते हैं। मगर यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है बिजनौर शहर की जो है पानी निकासी की है। थोड़ी सी बारिश हो, शहर गड्ढों में मतलब पानी में तब्दील हो जाता है, पूरा डूब जाता है। इसलिए हम तो ये चाह रहे हैं कि न तो इस चुनाव से किसी न मोदी की सरकार को हटा सकते हैं, न योगी की सरकार को हटा सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। और हमारे बीच का जो आदमी होगा जनता उसे ही चुनेगी। धन्यवाद। इस बार क्या चुनाव में प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को देखा जाएगा या जातीय समीकरण ही करवा दिया देखिए, जाएगा? सबसे पहली बात तो यही है, जो विकास की बात आपने त्यागी जी ने बताई है, कांग्रेस ने तो विकास किया ही किया है। समाजवादी पार्टी ने इतना विकास यहाँ किया है, आप देख लीजिए इतनी सड़कें बनी हुई है, समाजवादी पार्टी की सड़कें बनी हुई है। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, समाजवादी पार्टी ने बड़ा बेहतर प्रत्याशी दिया है। जो प्रत्याशी हैं सुभाष मीरा जी, उनकी माँ यहाँ विधायक रही है मीरा जी, उन्होंने बड़ा विकास किया है, सब जानते हैं बड़ी बात है। वैसा नहीं है समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 100% जीतता है। आपकी क्या राय है, कैसा आपको अपना अध्यक्ष है? हमारा अध्यक्ष हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो, हमारे नगर का विकास हो, हर तरह से परिपूर्ण हो, शिक्षित हो,
बाकी जो हमारे इस समय प्रत्याशी हैं उनमें सबसे मजबूत प्रत्याशी स्वाति वीरा जी हैं, जो एजुकेशन के बिजनौर में हमारे सबसे पहले एजुकेशन की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम उनका परिवार बहुत पहले से कर रहा है और हमें लगता है वो बिजनौर के विकास को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक हम अपने शहर और समाज के बारे में सोचते हैं तो रुचि वीरा जी का जो परिवार है, अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, समाजवाद के क्षेत्र में जितना अच्छा कार्य इन्होंने किया है, ये एक सेक्युलर नेता रहे, इनके फैमिली किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं काम किया। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए अकेला गर्ल्स डिग्री कॉलेज है और खुद स्वाति वीरा न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी शिक्षा प्राप्त करके आई है और चीज़ों को समझती है, एक आम व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है और विकास का उनका अपना एक मोटिव है, उनके पास एक विज़न है जिसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं और शहर के हर तबके का आदमी उनके साथ जुड़ा। 4 मई को चुनाव है, जो भी प्रत्याशी जीतेगा उससे आपको क्या उम्मीद है? आप कैसा अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हो? भाई जो सबका साथ रहे, सबका विकास करे, तो भाजपा का हो या समाजवादी का या कोई भी हो, हमें वो नेता चाहिए जो हमारा सबका विकास करे। 4 मई को चुनाव है, आप किस कैसा अपना नगर अध्यक्ष चुनना चाहते हैं? देखिए, नगर अध्यक्ष चुनने के लिए आपको ये भी देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसने जनता के लिए क्या क्या काम किया है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी बंदा कैंडिडेट नहीं है जो कि पहले इलेक्शन में नहीं आया है, तो जनता को देखना चाहिए कि लास्ट टाइम उसने क्या किया है और क्या वो वादे कर रहा है। बाकी अगर वार्ड मेंबर के बारे में बात करें, अध्यक्ष के बारे में तो बात हो गई कि अपने सिटी में क्या काम किया है। अगर वार्ड मेंबर के बारे में बात की तो पहले उसका पर्सनल लेवल पे जाने, केवल पार्टी की ओर ना जाए। मेरा पर्सनल मानना ये है कि कैंडिडेट के हिसाब से बात करें, जिससे आप इलेक्शन के बाद उसे चुनाव करने के बाद उससे आपको बात करनी। बस ठीक है। आपको चुनावी माहौल क्या लग गया कि बिजनौर का जो चुनावी माहौल है वो क्या है? बिजनौर के अंदर चुनावी माहौल में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कैंडिडेट तो अच्छे खड़े हुए हैं, सपा के भी अच्छे कैंडिडेट है, मतलब यहाँ के नॉन पर्सन है, बीजेपी के कैंडिडेट भी ठीक है। बाकी यही है कि आपको कैंडिडेट के बारे में पहले जानना चाहिए, पार्टी से ऊपर खड़े होकर धर्म जात से ऊपर होने के बाद देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट आपके लिए ठीक है। चुनावी माहौल में ये है कि अभी जोर शोर कम है बिजनौर के अंदर जितना होना चाहिए, अवेयरनेस की थोड़ी कमी दिखाई देती है वोटर्स के अंदर। तो यही कहूँगा कि वोटर्स को जानना चाहिए अपने कैंडिडेट को, खाली वोट के दिन ही एक्टिव हो ये ठीक नहीं है। हालांकि 13 मई को ही पता चल पाएगा कि किसके सीट पर जीत का सेहरा बनेगा, लेकिन अभी जनसाधारण से बात करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी जातिगत समीकरण तथा पार्टियों का वर्चस्व भी चुनाव को निर्णायक मोड़ देता दिखाई देगा। मनोज चौधरी, कैमरामैन सोनू के साथ, जनता टीवी बिजनौर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।